चलो ठीक है, शुरू करते हैं क्लास सी से। ठीक है, तो क्लास सी में भी मैंने कल आपको बताया था आपका नंबर ऑफ़ नेटवर्क बिट आपका कितना होता है। आपका टोटल 24 बिट्स होते हैं। ठीक है, और इन 24 बिट में से आपके पास टोटल जो है पहले के आपके 3 बिट जो है, फर्स्ट 3 बिट आपका रिजर्व थे। 110 इसके साथ रिजर्व था, जो मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, तो अभी मेरे पास टोटल 24 बिट मतलब मेरे पास 3 ऑक्टेट है, जो कि मेरा नेटवर्क के लिए है। इतने पार्ट मेरे पास नेटवर्क के लिए है। ठीक है, इनको मैं नेटवर्क पार्ट बोलूँगा या फिर आप नेटवर्क पोर्शन बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें हमने बताया था कि जो रूल आपका लागू किया जाता है रेंजेस जानने के लिए, वो सिर्फ फास्ट ऑक्टेट को देख के पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे फास्ट ऑक्टेट में भी हमारे पास सेम 8 बिट्स है। 8 बिट में से उसने बताया कि 3 बिट आपका ऑलरेडी रिजर्व है, किसके साथ, 110 के साथ। तो ये जो 3 बिट आपका फिक्स हो गए, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। अभी आपके पास फास्ट बिट में टोटल कितना बिट बचा है, आपके पास टोटल 5 बिट बचते हैं। ठीक है, तो अगर कोई आपको ये पूछे कि आपका टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क, कोई अगर आपसे बात करता है टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क इन क्लास सी, तो आप कैसे जवाब दोगे। आपके पास टोटल 24 बिट्स था नेटवर्क के लिए। 24 बिट में से आपका 3 बिट ऑलरेडी आपके पास फिक्स हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ बिट आपके पास कितना आ रहा है, 2⁻21। इतने नंबर का नेटवर्क आपके पास क्लास सी में आ सकते हैं। और रेंजेस के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो रेंजेस हम जब बात करते हैं ना, तो उसमें हम सिर्फ फास्ट ऑक्टेट को देखते हैं। तो फास्ट ऑक्टेट में मेरे पास टोटल 8 बिट्स है। 8 बिट में से 3 बिट हमने ऑलरेडी रिजर्व कर लिया। तो फिर लोएस्ट रेंज निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, पहले 3 बिट को हमने ऐसे रिजर्व कर दिया, उसके बाद मेरे पास बचा कितना, टोटल 5 बिट्स बचे। ठीक है, 5 बिट को अगर मैं 0 कर देता हूँ तो मेरे पास लोएस्ट का जो वैल्यू है वो आ जाएगा। अगर इसे मैं 0 कर लेता हूँ तो फिर आपको पता है ये वाला बिट का वैल्यू आपका 128 होता है, इसका होता है 64, इसका 32। इससे शायद मैं ये सोच रहा हूँ कि बताने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसका 16 आता है 8 4 2 1। तो इनमें से अगर मैं लोएस्ट की बात करूँगा ना, तो मेरे पास सिर्फ फर्स्ट और सेकंड बिट जो है वो यूज हो रहे हैं। तो इसका मतलब मेरा जो वैल्यू आएगा डेसिमल में 128 + 64 आएगा। 128 + 64 अगर मैं करूँगा तो मेरा वैल्यू आएगा कितना, 192। ये मेरा हो गया लोएस्ट वाला वैल्यू। फिर अगर मैं ऐसा करता हूँ कि पहले वाला मेरे पास जो है ये 3 बिट ऑलरेडी फिक्स है, तो इनको मैं चेंज नहीं करूँगा। बाकी सारे बिट को अगर मैं 1 कर लूँगा या फिर ऑन कर लूँगा, आपको पता है, तो फिर मेरे पास हाईएस्ट नंबर ऑफ बिट्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब मेरे पास क्या क्या वैल्यू आएगा, 128 64, इसको तो हम यूज़ नहीं करेंगे। ये आपका 16 आएगा, 8 4 2 1। इन सारों को हमें मिलाना पड़ेगा। अगर मैं इन सारों को मिला लेता हूँ ना, तो मेरा जो वैल्यू है ना वो आपका आ जाएगा 223। ठीक है, तो इसीलिए आपका क्लास सी का जो रेंज है आपका होता है 192 से लेके 223 तक। ठीक है, इसे थोड़ा ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जो आपका मशीन है, मशीन समझने के लिए उसके लिए क्या चाहिए, वो बीट्स में चेक करेगा। बीट्स में जब उसे चेक करने की जरूरत पड़ेगा तो वो देखेगा कि पहले जो बीट है वो 1 आ गया। पहले बीट जब 1 आ रहा है तो वो क्या करेगा, सेकंड बीट में आ जाएगा। पहले बीट अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये क्लास ए का है, मैंने कल आपको बताया था। अगर पहले बीट आपका 1 आ रहा है तो इसका मतलब इसको ये लगेगा ये क्लास ए का नहीं, क्लास बी सी किसी में हो सकता है, डी या ई, इन चारों में से किसी का हो सकता है, क्योंकि सबका फर्स्ट बिट जो है 1 से शुरू होता है। तो वो सेकंड बिट चेक करेगा, सेकंड बिट में इसे 1 मिलेगा। अगर क्लास बी का है तो सेकंड बिट में ही इसे 0 मिल जाएगा, क्योंकि क्लास बी का जो फर्स्ट 2 बिट होता है वो आपका 1 और 0 के साथ ऑलरेडी रिजर्व होता है। लेकिन यहाँ पे सेकंड बिट भी आपका 1 आ रहा है, तो इसका मतलब इसे पता चलेगा कि ये क्लास ए का भी नहीं है, क्लास बी का भी नहीं है, हो सकता है क्लास सी, क्लास डी या फिर क्लास ई, इन तीनों में से किसी क्लास का ये आईपी हो सकता है, सॉरी ये नेटवर्क हो सकता है। तो ये फिर क्या करेगा, आपका थर्ड बिट चेक करेगा। जब ये थर्ड बिट पे चेक करेगा, इसे 0 मिल जाएगा, तो इसका मतलब यहीं पे वो रुक जाएगा। ठीक है, जहाँ पे इसे 0 शुरू मिल गया ना, वहीं पे वो रुक जाएगा, क्योंकि इसे पता चल गया कि ये रिजर्व वाला बिट है, जो फास्ट 3 बिट है ना, ये ऑलरेडी रिजर्व है। किसके लिए, क्लास सी के लिए। अगर फास्ट 3 बिट मशीन को पता चलता है कि 110 के साथ ऑलरेडी है किसी भी आईपी का, तो उसे पता चल जाता है कि ये आईपी क्लास सी से रिलेटेड है। अगर आप ये आईपी को कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करोगे ना, तो आपका क्या होता है, जो आपका आईपी सेटिंग्स होते हैं ना डिवाइस में, उसमें ऑटोमेटिकली आपका आउटपुट आ जाता है कि इसका सबनेट मास्क बाय डिफॉल्ट क्या हो सकता है।
ठीक है। और आपको कैसे पता चलेगा, आपको बस ये रेंज से पता चलेगा, क्योंकि किसी भी आईपी का फास्ट ऑक्टेट का वैल्यू अगर आपका 192 से लेके 223 के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब ये आईपी आपका क्लास सी का किसी नेटवर्क का पार्ट है। तो ये आपको पता चल जाएगा ये डेसिमल वैल्यू देख चेक करके, ठीक है। तो क्लास सी का आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो सबनेट मास्क होता है ना, वो आपका होता है 255.255.255.0। ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होता है क्लास सी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम क्लास सी के रेंजेस के बारे में किसी के पास कोई कन्फ्यूजन है? ठीक है। तो इसमें आपका ऐसा कुछ नहीं था कि कोई रिजर्वेशन नहीं है, बस प्राइवेट आईपी है। क्लास ए, बी और सी तीनों क्लास में आपको प्राइवेट आईपी मिलेंगे।